हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस ये सबसे बाहरी स्किन का लेयर है, जहाँ पे और भी मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स होते हैं। उसके नीचे होता है डर्मिस लेयर, और वो डर्मिस लेयर के नीचे फैट सेल्स रहते हैं जिसको हाइपोडर्मिस बोलते हैं। जो डर्मिस लेयर है वहीं से ब्लड वेसल्स सब रहते हैं, नर्व्स, रूट्स रहते हैं, स्वेट ग्लैंड, सेबासियस ग्लैंड और हेयर फॉलिकल्स और कुछ मसल सेल्स रहते हैं जो हमारा स्किन जब एरेक्टर पाइली मसल्स होते हैं जो हेयर को इरेक्ट करते हैं। जैसे ठंड लगता है तो बाल कैसे इरेक्ट हो जाता है, तो ऐसे ही हमारे डर्मिस लेयर में ये सारी चीज रहते हैं। जो डर्मिस लेयर में ब्लड वेसल्स होता है तो न्यूट्रिशन सब स्किन को उसी लेयर के थ्रू से आता है। अगर हम बाहरी लेयर का एपिडर्मिस लेयर को कट करके देखेंगे तो सबसे जो बाहर लेयर होता है वो स्ट्राटम कोर्नियम लेयर बोलते हैं। वो डेड सेल्स लेयर होता है। ये केराटिन के साथ फिल्ड होता है और उसके साथ कुछ लिपिड्स वगैरह होता है, सेरामाइड्स। ये सबसे आउटर लेयर है और ये डेड स्किन है। तो यहाँ पे अगर कट भी हो जाता है तो हमें पेन नहीं होता, ना कोई ब्लीडिंग होती है, क्योंकि ब्लड वेसल्स यहीं पे नहीं है। उसके नीचे रहता है स्ट्राटम लूसिडम, फिर स्ट्राटम ग्रैनुलोसम, स्ट्राटम स्पाइनोसम और स्ट्राटम बेसिल। तो स्ट्राटम बेसिल जो लेयर है वहीं से सेल्स कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन होता रहता है और धीरे धीरे ऊपर ग्रो करता रहता है। तो जब बाहर सबसे आउटर लेयर हो जाता है तब सेल्स डेड हो जाती है और वो फ्लैट सेल्स होता है। नीचे नीचे जैसे जाएंगे सेल्स उस वैसे ही राउंड शेप्स में रहते हैं। और स्ट्राटम बेसिल लेयर में हमारे मेलानोसाइट्स रहते हैं जो मेलानिन पिगमेंट प्रोडक्शन करते हैं, जिससे हमारा स्किन का कलर डिसाइड होता है। और वहाँ पे कुछ फेगोसाइट्स रहते हैं स्किन बैरियर को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो हमारे इम्यून का सेल्स सब रहते हैं। तो ये है बेसिक स्किन का स्ट्रक्चर, ताकि हम नेक्स्ट उसमें समझ पाएंगे कि कैसे हमारा स्किन टाइप क्या क्या होता है और हम कैसे उसका केयर कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ स्लाइड्स शेयर करूंगा स्किन के टाइप्स के बारे में। तो क्या क्या टाइप्स होता है स्किन का और हम उसका कैसे केयर कर सकते हैं। यूजुअली कॉमनली 5 टाइप्स के स्किन होते हैं। पहला जो स्किन होता है नॉर्मल स्किन, दूसरा है ड्राई स्किन, तीसरा है ऑयली स्किन और कॉम्बिनेशन ऑफ स्किन, ड्राई और ऑयली का कॉम्बिनेशन होता है, और एक स्किन टाइप होता है जो सेंसिटिव स्किन होता है। तो जो नॉर्मल स्किन टाइप है ये बैलेंस रहता है। नॉर्मल ऑयल प्रोडक्शन और स्वेट प्रोडक्शन दोनों का बैलेंस रहता है। बैलेंस मॉइस्चर कंटेंट रहता है और हमारे जो सेल का साइकिल्स है वो प्रॉपर सेल साइकिल होता है। 30 डेज में स्किन शेडिंग होता है और एक न्यू स्किन हमारा प्रोडक्शन होता है एवरी 30 डेज में। तो ये नॉर्मल स्किन है। कैसे हम पहचानेंगे कि नॉर्मल स्किन है कि क्या है। ये ज़्यादा ड्राई नहीं है, ना कुछ ज़्यादा ऑयली नहीं है, कोई पोर्स नहीं दिखते, फ्री ऑफ ब्लेमिशेस, कोई दाग धब्बा कुछ नहीं है, स्मूथ एंड रेडिएंट, हार्डली एनी इम्परफेक्शन, डज नॉट रिएक्ट एडवर्सली टू एनी प्रोडक्ट्स, कोई भी प्रोडक्ट से वो रिएक्ट नहीं करता। नॉर्मल स्किन को कैसे केयर करना चाहिए। यूजुअली मॉर्निंग में क्लींजर से क्लीन करना चाहिए, साथ में मॉइस्चराइजर
और मॉइस्चराइजर लगाने के बाद उसके ऊपर एक सनस्क्रीन लगाना चाहिए। ये मॉर्निंग का रूटीन होना चाहिए। रात को क्लींच करने के बाद एक एंटी एजिंग सीरम लगाना चाहिए और उसके ऊपर फिर मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। इससे हमारा स्किन हेल्दी रहेगा, आगे डैमेज नहीं रहेगा या एजिंग नहीं होगी। ड्राई स्किन का जो टाइप होता है, ये नॉर्मल जो ऑयल प्रोडक्शन होता है या सेबम जिसको बोलते हैं, सेबासियस ग्लैंड जो रहता है डर्मल लेयर में, वहीं से सेबम प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे सेबम प्रोडक्शन बहुत कम होता है, तो स्किन ड्राई रहता है। नॉर्मली क्या होता है, हमने देखा कि स्ट्राटम कोर्नियम जो लेयर है वहाँ पे लिपिड्स रहते हैं, सेरामाइड, कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड्स। उस स्ट्राटम कोर्नियम लेयर में जब लिपिड्स रहते हैं तो अंदर वाले स्किन लेयर से जो मॉइस्चर है उसको इवापोरेट करने से प्रोटेक्ट करते हैं। उससे हमारा स्किन का एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना रहता है एक्सटर्नल एजेंट से, और इवापोरेट भी नहीं हो जाता, तो स्किन का मॉइस्चर को मेंटेन करके रखता है। नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर रहता है जैसे लैक्टिक एसिड्स, एमिनो एसिड्स एंड यूरिया हेल्प टू बाइंड इन वाटर। ये नीचे वाले स्किन लेयर और डर्मल लेयर में रहते हैं जो वाटर को बाइंड करके रखते हैं। ड्राई स्किन लैक्स एडिक्वेट लिपिड्स एंड नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर, जिसके कारण ये बैरियर, स्किन का जो बैरियर फंक्शन है, मतलब प्रोटेक्टिव फंक्शन है, वो इम्पेयर हो जाता है और इवापोरेट होता है स्किन से मॉइस्चर और ड्राई हो जाता है स्किन। This creates the skin more prone for allergy and dullness. Excessive water loss due to sweating and transepidermal water loss can cause dryness. अगर ज़्यादा वाटर लॉस हो जाता है तो ड्राइनेस होती है स्किन। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा स्किन ड्राई स्किन है? अगर हम स्किन को फील करेंगे तो रफ लगेगा जब आप टच करोगे। देयर आर नो विजिबल पोर्स, पोर्स नहीं होंगे कोई भी। स्किन लेस इलास्टिक रहेगा, इलास्टिसिटी इतना ज़्यादा नहीं रहेगी। लस्चरलेस और ब्लची दिखेगा, और फ्लैक्स, ड्राई फ्लैक्स निकलेगा स्किन से। अगर नेल से अगर हम ऐसे स्किन पे स्क्रैच करेंगे तो वहाँ पे एक वाइट लाइन बन जाएगा। फाइन लाइंस में भी विजिबल, और ईचिंग फील होगी। फेस को वॉश करने के बाद स्किन टाइट और स्ट्रेच लगेगा, और एक्सट्रीमली अगर ड्राई है तो क्रैक भी बन जाएगा। तो ये ड्राई स्किन का आइडेंटिफिकेशन फीचर्स है। क्या कारण है ड्राई स्किन का? कुछ लोगों में जेनेटिक मेकअप होता है जिसके कारण उनके नंबर ऑफ सेबासियस ग्लैंड जो रहते हैं कम रहते हैं उनके, तो उससे ऑयल प्रोडक्शन होना चाहिए, वो ऑयल प्रोड्यूस नहीं होता तो ड्राई हो जाता है। स्पेशली फीमेल में जब ईस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाता है मेनोपॉज के टाइम पे, ईस्ट्रोजन हार्मोन हाइलुरोनिक एसिड करके वाटर को रिटेन करने वाला एक कंपाउंड होता है स्किन में, उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसके कारण वाटर रिटेन नहीं होता स्किन में, तो स्किन ड्राई होती है। अगर हाइपोथायराइड है तो वहाँ पे भी हाइलुरोनिक एसिड प्रोडक्शंस कम हो जाती है, जिसके कारण वो ड्राई रहता है। डायबिटीज में एजिंग, जैसे एज बढ़ता जाएगा वैसे ही ड्राइनेस होता है, या ड्राई वेदर में है तो भी ड्राई स्किन हो सकता है। उसको कैसे केयर करेंगे? हम अपने स्किन को मॉइस्चराइजर के थ्रू से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ड्राइनेस को रोकने के लिए तो स्किन में मॉइस्चराइजर लगाना है। कब लगाना है? जब हमारा स्किन गीला रहता है, थोड़ा सा डैम्प रहता है, उस टाइम पे अगर हम मॉइस्चराइजर को लगाएंगे तो उस डैम्पनेस जो वाटर रहता है उसको स्किन रिटेन करके रखेगा और इवापोरेट नहीं हो जाएगा, तो हमारा स्किन ड्राई नहीं होगा। ऐसे मॉइस्चराइजर होना चाहिए जिसमें आइदर शिया बटर हो या कोकोआ बटर, या उसके साथ विटामिन ई, स्क्वेलिन, कोकोनट ऑयल और
जेरानियम ऑयल, ये सब अगर है मॉइस्चराइजर में तो ड्राइनेस को रोकने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। एटलीस्ट मिनिमम 2 बार, कई बार 3 बार भी लगाना पड़ सकता है मॉइस्चराइजर, ड्राई स्किन है तो। ज़्यादा देर तक नहाना नहीं है, ज़्यादा देर तक नहाने से वाटर लॉस ज़्यादा होता है स्किन में, उससे स्किन ड्राई होती है। तो शॉर्ट पीरियड के लिए नहाना है। कोल्ड एंड ल्यूकवार्म वाटर में नहाना है। अगर ज़्यादा हॉट वाटर है तो हॉट वाटर से भी स्किन से मॉइस्चर लॉस होता है। माइल्ड क्लींजिंग एजेंट यूज करना है या जेल, शावर जेल। एवॉइड बार सोप। साबुन का पीएच जो होता है अल्कलाइन पीएच होता है, और हमारे जो स्किन का होता है इस पे, तो स्किन का जो पीएच है एसिडिक, माइल्डली एसिडिक होता है। तो जब बार सोप यूज करते हैं तो पीएच चेंज हो जाता है, और पीएच चेंज हो गया तो वाटर लॉस ज़्यादा होता है स्किन से, तो इसीलिए बार सोप यूज नहीं करना है। डू नॉट यूज स्क्रब्स और लूफा इट। जब लूफा वगैरह यूज करते हैं तो ऊपर का जो लिपिड लेयर रहता है, जो नीचे वाले लेयर से वाटर इवापोरेट होने से या लॉस होने से प्रिवेंट करता है, वो लॉस हो जाती है। तो जब स्क्रब और लूफा कम से कम यूज करना है। एसी रूम में कम से कम टाइम रहना है। अगर बाई एसी रूम में काम कर रहे हैं हम, या हमारे ऑफिस एसी में है, तो एवरी आवरली थोड़ा सा ब्रेक लेना है 10 मिनट्स का, और एसी रूम से बाहर जाके घूम के आना है। और एसी रूम में काम करते हैं तो दिन को 3 बार मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत है। सुबह एक बार नहाने के बाद, शाम को, और बीच में जब लंच टाइम होता है उस टाइम पे भी एक बार मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत है। अगर विंटर है और रूम में हीटर यूज कर रहे हैं तो ह्यूमिडिफायर भी यूज करना चाहिए ताकि ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे। अगर ज़्यादा हीटर भी यूज करते हैं तो स्किन ड्राई हो जाती है। अल्कोहल बेस्ड टोनर और मेकअप रिमूवर नहीं यूज करना है। ऑयल बेस्ड मेकअप रिमूवर यूज करना है, जैसे बाम्स, मिसेलर वाटर और रोज वाटर। डू नॉट यूज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट जूस एंड पैक्स इन द स्किन। अगर ज़्यादा ड्राई स्किन है, अगर आप वेजिटेबल्स या फ्रूट्स स्किन में लगाते हैं तो जो वेजिटेबल्स होते हैं या फ्रूट्स होते हैं उनका जो जूस होता है ये एसिडिक होता है, और स्किन से भी स्किन नॉर्मली एसिडिक होता है बट उससे भी और ज़्यादा एसिडिक होते हैं, तो इसलिए वो इरिटेट करते हैं और ड्राइनेस करते हैं। अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं एक्नी का या पिगमेंटेशन का, तो अगर आप चेक करेंगे उसमें आइदर ग्लाइकोकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, रेटिनोइन, आइसोट्रेटिनोइन, रेटिनोइक एसिड, आडापेलिन एंड बेंजोइल पेरोक्साइड है, तो ये स्किन में और ड्राइनेस करते हैं। तो उस केस में हमें मॉइस्चराइजर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। अगर कोई केमिकल पील यूज कर रहे हैं या लेजर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो उससे भी हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, तो उसको काउंटरएक्ट करने के लिए ज़्यादा मॉइस्चराइजर लगाने की ज़रूरत है। एंटी एजिंग क्रीम लाइक रेटिनल डिहाइड और रेटिनोइक एसिड भी ड्राइनेस करते हैं। अगर हम एंटी एजिंग क्रीम यूज कर रहे हैं और उसमें रेटिनल डिहाइड या रेटिनोइक एसिड है तो उसको वीकली 3 बार ही यूज करना है, डेली यूज नहीं करना है। स्पेशली अगर कोई क्रीम में हाइलुरोनिक एसिड है तो वो अच्छा होता है ड्राई स्किन के लिए। और सनस्क्रीन लगाना ना भूलें ड्राई स्किन है तो। ऑयली स्किन टाइप में कैसे क्या रहता है, अगर सेबासियस ग्लैंड्स जो स्किन में है अगर हाइपर एक्टिव हैं और एक्सेसिव सेबम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ऑयली स्किन टाइप होता है। Face or scalp are usually oilier than the rest of the body due to the concentration of sebaceous glands in these areas of the body. And sometimes shoulder, chest and back में भी ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स ज़्यादा होते हैं, तो ये एरिया भी ऑयली रहता है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑयली स्किन है? स्किन को अगर फील करेंगे तो ग्रीजी फील होगा, और हमेशा चेहरे पे ऑयल रहता है, तो जैसे वॉश किए तो 1 घंटे में फिर से ऑयल प्रोड्यूस हो जाता है।
और फिर से ग्रीजी दिखेगा। पोर्स जो हैं लार्ज पोर्स रहेंगे सरफेस ऑफ द स्किन, वो बाहर से ही दिखेगा नेकेड आई में। द स्किन इज मोर प्रोन टू डेवलप ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और लार्ज पिंपल्स। और स्किन हमेशा शाइनी दिखेगी क्योंकि ऑयल रहेगा स्किन पे। क्या कॉज है इसका? कुछ लोगों को जेनेटिकली मोर ऑयल ग्लैंड्स रहता है, जिसके कारण ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है। फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस लाइक पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवारियन डिजीज है, या मेल में डाइहाइड्रोस टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा है तो ऑयली स्किन होता है। प्यूबर्टी में जैसे एंड्रोजन लेवल बढ़ना शुरू होता है तो उस टाइम पे भी ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होता है सेबासियस ग्लैंड से, तो स्किन ऑयली रहता है। अगर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस कॉर्टिजल हार्मोन रिलीज करता है जो सेबासियस ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए। और मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ मेडिसिन जैसे स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, तो उस केस में भी ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ऑयली स्किन को कैसे टेक केयर करेंगे? 2 बार एटलीस्ट दिन में फेस को वॉश करना है। किससे वॉश करना है? स्पेशली क्लींजर जिसमें कि सैलिसिलिक एसिड और ग्लाइकोकोलिक एसिड होना चाहिए, ताकि ये पोर्स को अनक्लॉग करे और पोर्स ब्लॉक ना हो। जिससे अगर ब्लॉक हो जाते हैं तो जो ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है सेबासियस ग्लैंड, उस सेबासियस ग्लैंड में एंट्रैप हो जाते हैं ऑयल और वो फिर इन्फेक्ट होके पिंपल्स बनता है। स्पेशल जेल और मैटे सनस्क्रीन यूज करना है, क्रीमी वाला सनस्क्रीन यूज नहीं करना है। वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करना है, जिसे वाटर ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर नहीं यूज करना है, ऑयल या क्रीम बेस्ड। जो नॉन कॉमिडोजेनिक प्रोडक्ट्स है, जो कॉमिडन्स मतलब पिंपल्स प्रोड्यूस नहीं करते, ऐसे ही नॉन कॉमिडोजेनिक प्रोडक्ट्स यूज करना है। मिल्क, क्रीम या वो योगर्ट, बहुत सारे लोग मिल्क से क्लीन करते हैं स्किन को, या घी लगाते हैं या दही लगाते हैं, तो वो सब अवॉइड करना है। अगर पिंपल्स है तो उसको पॉप नहीं करना है। ज़्यादा स्क्रब यूज नहीं करना है, या फेस को ज़्यादा घिसना नहीं है। ज़्यादा घिसेंगे तो ज़्यादा स्टिमुलेट होता है ऑयल ग्लैंड और ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन स्किन टाइप। कॉम्बिनेशन स्किन टाइप दोनों ड्राई और ऑयली स्किन का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे टी जोन होता है स्किन का, उस टी जोन में ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और बाकी एरिया ड्राई रहता है या नॉर्मल रहता है। हमारे जो फोरहेड है और नाक के ऊपर ये होता है टी जोन। अगर आप अपना चीक गाल एरिया फील करेंगे तो आइदर वो नॉर्मल रहेगा या ड्राई रहेगा, बट हमारे जो टी जोन है वहाँ पे ऑयल दिखेगा, ग्रीजी दिखेगा, या वहाँ पे हमारा सिर्फ एक्नी या ब्लैक हेड या वाइट हेड होता है उस एरिया में, फोरहेड, नोज और चिन में। उस एरिया में लार्ज पोर्स रहेंगे और हमेशा टी जोन शाइनी रहेगा। कॉज क्या है? कुछ लोगों का जेनेटिक मेकअप ही ऐसा होता है कि उस एरिया में, टी जोन एरिया में सेबासियस ग्लैंड उनका ज़्यादा रहता है, जिससे ऑयल प्रोडक्शन वहाँ पे ज़्यादा होता है। यहाँ पे कैसे टेक केयर करेंगे? यहाँ पे ऐसे क्लींजर यूज करना है जो ज़्यादा ड्राई भी ना करे ना ज़्यादा हाइड्रेट भी करे, बैलेंस रखे। न्यूट्रल सोप फ्री क्लींजर होना चाहिए, सोप नहीं होना चाहिए कोई भी क्लींजर में। सोप वाटर, यूजुअली सोप वाटर को सेल किया जाता है वॉश करने के लिए, बट सोप फ्री होना चाहिए ऐसे क्लींजर, वैसे यूज करना है। अल्कोहल बेस्ड क्लींजर और टोनर को अवॉइड करना है। और कई बार आप ड्राई एरिया के लिए अलग सा प्रोडक्ट और ऑयली एरिया के लिए अलग प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट टाइप जो स्किन है ये सेंसिटिव स्किन टाइप है और ये मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ये टाइप जो स्किन है ये इरिटेट, थोड़ा सा ही कुछ भी मौसम चेंज हुआ, कुछ भी लगाए, कुछ भी किए तो तुरंत से इरिटेट होना शुरू हो जाता है। कोई भी कॉस्मेटिक, कोई भी स्किन प्रोडक्ट्स, रेडनेस, इचिंग, स्वेलिंग, ये सब स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो अपर स्ट्राटम कोर्नियम लेयर है, जो लिपिड रहता है, हमने लास्ट प्रेजेंटेशन में देखा था जिसमें कि सबसे आउट ऑफ स्ट्राटम कोर्नियम लेयर में सेरामाइड और फैटी एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल, ये सब रहता है जो प्रोटेक्टिंग बैरियर मेंटेन करके रखता है। वो यहाँ पे एब्सेंस रहता है, मतलब उनका लिपिड प्रोडक्शंस ये सब कम रहता है, जिसके कारण जो बैरियर है जो प्रोटेक्ट करके रखता था स्किन, वो प्रोटेक्शन मेंटेन नहीं हो पाता, जिसके कारण एक तो फ्लूइड लॉस होता है और बाहर से जो इरिटेंट्स है वो अंदर घुस जाते हैं, जिसके कारण सेंसिटिव होता है। और यहाँ पे अल्ट्रावायोलेट रेज से भी प्रोटेक्ट नहीं होता, बाहर का जो पोल्यूटेंट्स हैं, डस्ट है, केमिकल्स है, उससे भी प्रोटेक्शन नहीं मिलता। ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? थोड़ा सा भी सन एक्सपोज हुए कि नहीं, वैसे ही हमारा स्किन अगर रेड हो जा रहा है, रेडनेस, तो ये इंडिकेट करता है कि सेंसिटिव स्किन है। स्वेलिंग हो सकता है चेहरे पे, स्केल्स हो सकते हैं, फ्लेक्स निकल सकता है, रफ और रैश निकलता है स्किन में। हमेशा जलन जलन या इचिंग, खुजली होती रहती है, या गर्मी सा प्रिकलिंग सेंसेशन हो रहा है। जैसे ही क्लाइमेट या एनवायरनमेंट चेंज होता है, इमिडिएटली दाने दाने निकल जाते हैं। बॉडी में एक्जिमा भी हो सकता है। कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स या कॉस्मेटिक यूज करते ही कुछ रिएक्शन हो जाता है, सूट नहीं करता। तो यहाँ पे क्या है कॉजेस फॉर सेंसिटिव स्किन? कुछ लोगों का जेनेटिक मेकअप ऐसे होता है कि उनका लिपिड्स जो लेयर है स्किन का, वो डेफिशिएंस रहता है, वो डिफेक्ट होता है, तो जिसके कारण बैरियर प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं हो पाता। फीमेल्स में हार्मोन फ्लक्चुएशन जैसे होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में, प्रेगनेंसी में या मेनोपॉज के बाद, ये इरिटेंट्स मतलब अफेक्ट करता है हार्मोन को और लिपिड प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है, जिससे कि जो बैरियर फंक्शन है स्किन का वो लैक हो जाता है, जिससे इरिटेट होता है अपना स्किन और सेंसिटिव हो जाती है। अगर स्लीप अच्छा नहीं हो रहा है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, लो ह्यूमिडिटी में रहते हैं, ज़्यादातर एसी में रहते हैं या सेंट्रल हीटेड रूम में रहते हैं, या फ्लाइट वगैरह में ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं या स्पेस में, तो उस केस में सेंसिटिव स्किन डेवलप होती है। ज़्यादा हीट भी प्रॉब्लम करता है और ज़्यादा कोल्ड वेदर भी प्रॉब्लम कर सकता है और हमारा स्किन सेंसिटिव स्किन में कन्वर्ट हो सकती है। अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन और एनवायरमेंटल पोल्यूशन से फ्री रेडिकल्स जनरेट करता है हमारे स्किन, और फ्री रेडिकल फिर स्किन को डैमेज करता है, जिससे हमारा स्किन सेंसिटिव हो सकता है। अगर कोई भी क्रीम्स, ऑयल, लोशंस, कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे हैं जिसमें हार्श केमिकल्स हैं, अल्कोहल हैं या कुछ प्रिजर्वेटिव्स हैं जो हमारे स्किन को डैमेज कर सकते हैं, तो ऐसे चीज़ें होना चाहिए जो हमारे स्किन फ्रेंडली हो, ऑर्गेनिक हो, नेचुरल चीज़ों से बनाया हो। ऐसे ही क्रीम्स, ऑयल, लोशंस ऐसे यूज करना चाहिए। फ्रेग्रेंस भी एलर्जी करता है और सेंसिटिव स्किन डेवलप कर सकता है। कुछ सर्फेक्टेंट्स होते हैं जो जैसे कपड़ा धोने के लिए साबुन या ये सब यूज करते हैं, वो क्या करता है, हमारे स्किन का आउटर लेयर का जो लिपिड है उसको रिमूव कर देता है, तो उससे भी सेंसिटिव स्किन हो जाती है। स्टीरॉयड वाला क्रीम अगर यूज करते हैं तो वो हमारा बाहर का लिपिड लेयर है वो उसको हटा देता है, जिसके कारण फिर हमारा स्किन सेंसिटिव स्किन में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे टेक केयर करें सेंसिटिव स्किन का? डाइट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप खा क्या रहे हैं, तो स्पेशली एंटीऑक्सीडेंट्स रिच डाइट होना चाहिए, जैसे विटामिन ए, सी, ई एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये एंटीऑक्सीडेंट जैसे काम करते हैं।
फ्री रेडिकल से जो स्किन में डैमेज हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, और जो लिपिड लेयर है उसको फंक्शंस करने में हेल्प करते हैं। और हमेशा सनस्क्रीन यूज करने की ज़रूरत है, स्पेशली सेंसिटिव स्किन में। परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स और कोई भी फ्रेग्रेंस बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज प्रिवेंट करना है, यूज नहीं करना है। रोज मॉइस्चराइज करना है, सुबह शाम 2 बार एटलीस्ट। अवॉइड प्रोडक्ट्स विथ हैवी केमिकल्स लाइक डाई एंड हार्श केमिकल। और अल्कोहल और पैराबेन अगर कोई भी प्रोडक्ट में है तो उसको अवॉइड करना है यूज करने से। बेसिक इंग्रेडिएंट्स लाइक एलोवेरा, कोकोनट ऑयल, ग्लिसरीन, पैंटोथेनॉल, विटामिन B5 एंड सेरामाइड्स ये यूज कर सकते हैं, या जिस प्रोडक्ट्स में ये सारी चीज़ें हैं उस प्रोडक्ट्स को यूज करना है। सिंथेटिक क्लॉथ्स भी अवॉइड करना है। तो मैं चाहता हूं कि आप अभी तक तो जान गए होंगे आपको किस टाइप का स्किन है, बट सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आप एक स्किन टेस्ट करते हैं तो आप अपना कौन से टाइप का स्किन है वो जान सकते हैं। पहले आप वॉश करना है, सब सुबह उठेंगे तो पहले जाके जस्ट माइल्ड क्लींजर से या प्लेन वाटर से फेस को वॉश करिए। वॉश करने के 1 घंटे बाद उसको ड्राई करना है नॉर्मल टॉवल से, सॉफ्ट नैपकिन से। 1 घंटे बाद आप एक टिश्यू पेपर लीजिए और पूरे चेहरे पे लगा के रखिए और थोड़ा सा टैप करिए, और फिर उस टिश्यू पेपर को निकाल के देखिए। अगर कुछ भी चेंजेस नहीं है टिश्यू पेपर में तो नॉर्मल स्किन है। अगर टी जोन में ऑयल दिख रहा है आपको तो कॉम्बिनेशन स्किन है। अगर पूरे टिश्यू में ऑयल दिख रहा है, ऑयल से स्टेन हो गया है तो ऑयली स्किन है। अगर फ्लेक्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे जो डेड स्किन सेल्स हैं वो फ्लेक्स जैसे उसमें चिपक के आए हैं, तो वो ड्राई स्किन है। तो मैं चाहता हूं सब आप अपना एक स्किन टेस्ट करिए और मैसेज करिए कि कौन सी टाइप का स्किन है आपका। कोई भी क्वेश्चन है या कुछ है तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं।